नाज़रीन, अब तक की बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है जी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन ने फैसला किया है कि सी पैक है, जिसके ऊपर पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही थी, उसकी वजह से खासतौर पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही थी, उसकी वजह से इसके ऊपर काम जो है वो रुक चुका था। और खासतौर पर हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो इस हवाले से मुख्तलिफ मायूसी पर मुबनी तज्ज़िये और खबरें पेश कर रहा था कि देखें सी पैक के ऊपर चीन की जो सरमायाकारी है वो वेस्ट हो गई है। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन खबर आई है, ये सी पैक में नई जान जो है वो डाल देगी। देखें, अब चीन ने नाज़रीन कराम अफगानिस्तान को एंटी इंडिया जो इत्तेहाद है पाकिस्तान, चीन, तुर्की, अज़रबैजान और बांग्लादेश पर मुबनी, इस इत्तेहाद में अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया है, बल्कि शामिल होने पर राज़ी कर लिया है। और अब अफगानिस्तान नाज़रीन कराम राज़ी हो गया है और वो अब भारत के पास नहीं जाएगा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम खबरें सुन रहे थे कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्लैश हो रहा था 6 और 7 मई की रात को, और उसके बाद 10 मई को, और इसी दौरान अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा को हिंदुस्तान के वज़ीर खारजा जयशंकर ने कांटेक्ट भी किया। और जो हिंदुस्तान की एक रवायती पॉलिसी रही है तालिबान के हवाले से, उस पर उन्होंने यू टर्न भी लिया कि किसी न किसी तरीके से जो तालिबान हैं इनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। तो अब नाज़रीन कराम, चीन जो है भारत की इस साजिश को समझ चुका था। ज़ाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान को इस्तेमाल करना या अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना इनडायरेक्टली हिंदुस्तान का जो पर्पस था वो सब जानते हैं कि वो सी पैक टारगेट था। तो चीन चूंकि ऑलरेडी जो है वो अफगानिस्तान के साथ उसके बड़े बेहतर तल्लुकात हैं जब से तालिबान की हुकूमत जो है वो आई है, और वो अफगानिस्तान में बड़े अहम तरीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, रेलवे लाइन बचा रहे हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ कापर और सोने के अहम तरीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। तो यूँ कह लीजिए कि उनका जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के ऊपर, वो हिंदुस्तान के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा था। तो उसी बुनियाद पर नाज़रीन कराम, चीन ने अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा को और पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म है सागडार, इनको बीजिंग में मदऊ किया, और तीनों की नाज़रीन कराम एक बड़ी मुफीद मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में दो बड़ी अनाउंसमेंट हमारे सामने आई। पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि जो सी पैक है उसको अब एक्सपेंड किया जा रहा है जी अफगानिस्तान तक। और दूसरा, जो अफगानिस्तान है उसको पाकिस्तान और चीन पर मुबनी जो इत्तेहाद है हिंदुस्तान के अगेंस्ट, इस इत्तेहाद में उसको शामिल कर लिया गया है। जाहिर है जब सी पैक में अफगानिस्तान ने एंट्री मार ली है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो एंटी इंडिया पार्टनरशिप है पाकिस्तान और चीन की, इसमें उसने शमूलियत इख्तियार कर ली है और हिंदुस्तान को बोल दिया है जी गुड बाय। हिंदुस्तान जो है वो हित्ते में नाज़रीन कराम अब अकेला रह गया है। देखें, अफगानिस्तान को राम करना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होना है अफगानिस्तान को सी पैक के प्रोजेक्ट्स में शामिल करने का, कि जो अफगानिस्तान से एलिमेंट सी पैक के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बल्दिया बलोचिस्तान वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करते हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, एक तो तालिबान उन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करेगा, उनको रोकेगा, कम एटलीस्ट अफगानिस्तान की सरजमीन को रोकेगा। क्योंकि जो सी पैक है पहले पाकिस्तान और चीन तक महदूद था, लेकिन अब इसको अफगानिस्तान तक जो है वो एक्सपेंड करने का फैसला किया गया है। तो यूं कह लीजिए कि ये जो सी पैक पर मुबनी जो अहम तरीन प्रोजेक्ट्स हैं, जो रोड्स हैं, जो नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है, या दीगर अहम तरीन जो प्रोजेक्ट्स हैं बिजली के, सोलर के या डेवलपमेंट के, उनको नाज़रीन कराम अब जरिए बलूचिस्तान अफगानिस्तान तक उनको कनेक्ट किया जाएगा। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को सी पैक के साथ कनेक्ट किया जाएगा और सी पैक के जरिए फिर अफगानिस्तान जो है वो अपनी तजारत जो है वो पाकिस्तान के पानियों को इस्तेमाल करते हुए बैरूनी दुनिया के साथ भी कर सकेगा। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो स्ट्रेटजिकली अफगानिस्तान को ही मिलने वाला है कि अफगानिस्तान जो है उसके पास तो वो खुशकी पर मुबनी एक मुल्क है, उसकी तो अपनी कोई बंदरगाह नहीं है। हिंदुस्तान के साथ अगर वो जाता तो उससे उसको कुछ मिलने वाला नहीं था अच्छा सा। तो सी पैक के साथ जुड़ने के बाद अफगानिस्तान को नाज़रीन कराम अब एक तो बैरूनी दुनिया से तजारत करने में आसानी होगी, और दूसरा उसके मुल्क में तरक्की आएगी, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे और सी पैक के साथ कनेक्टिविटी होगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेहतर होगी, ब्रॉड लेवल पे उसकी कनेक्टिविटी जाएगी। तो अफगानिस्तान को भी इसमें फ़ायदा है। तो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान के सी पैक के अलावा जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी
अब उसकी भी बीहकनी में जो है पाकिस्तान को अच्छी खासी जो है वो मदद मिलने वाली है। तो यूं कह लीजिए कि चीन ने जनाब एक बड़ा ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया है और सी पैक जो है अब अफगानिस्तान तक भी स्पेंड होगा और इस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी ताल्लुकात जो है वो बेहतर होंगे और अफगानिस्तान को हिंदुस्तान के साथ जाने से रोक दिया गया है। अब हिंदुस्तान जो है वो खित्ते में कह लीजिए, खित्ते में हिंदुस्तान अकेला पन का शिकार है इस वक्त। बांग्लादेश था हिंदुस्तान के साथ, वो भी हिंदुस्तान से अलहदा हो गया। अफगानिस्तान को इन्होंने मनाने की कोशिश की कि जी हम पाकिस्तान के खिलाफ इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान को चीन ने काबू कर लिया। और इसके अलावा हिंदुस्तान जो है उसका कोई खित्ते में दोस्त मुझे नज़र नहीं आ रहा। नेपाल के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं, हिंदू इवन के वो नेपाल जो वो हिंदू देश है, उनके भी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। और श्रीलंका और बांग्लादेश की तो आपको पता ही है, वहाँ पे भी उनके ताल्लुकात हैं वो इतने बेहतर नहीं रहे। तो हिंदुस्तान अकेलापन का शिकार है। अफगानिस्तान के ऊपर नज़र थी तो उसने भी हिंदुस्तान को गुड बाय बोल दिया है। तो ये नाज़रीन किराम एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी।